बुंदेलखंड एक ऐसा नाम जिसकी सूरत और सीरत दोनों आपने देखी है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, खेती यहाँ का मुख्य पेशा है, प्रदेश को रेवेन्यू देता है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें ये सब आपके सामने हैं और वो कहते हैं कि तस्वीरें जो है झूठ नहीं बोलती। जसपुरा बांदा से तकरीबन जो है 30 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले एक छोटे किसान जिसके पास 1 बीघे के लगभग जमीन है, उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने के बाद वो अपने पीछे इतना बड़ा ये परिवार छोड़ के गए। ये उनकी बेटी है, ये उनकी पत्नी है, ये उनके बच्चे हैं। अब ये सब सिर्फ इस सोच में पड़े हैं कि आखिरकार इनका गुजारा कैसे चलेगा। इतनी कच्ची उम्र में बाप का साया सर से उठने का दर्द हम आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो वो ये खुद समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या खोया है, इनकी पत्नी ने। हम इनसे बात करेंगे। बुंदेलखंड में किसान की आत्महत्या करना कोई नया बात नहीं है, अब तो सुर्खियां बनना ही बंद हो गया। एक समय था जब यहाँ पे हर रोज एक किसान कर्ज के बोझ के तले अपनी जान देता रहा और ये सरकारी सियासतदान हमेशा उस पर भी राजनीति करते रहे कि आखिरकार वजहें क्या रही। वजह और कारण इस सबको पता है कि ये राज्य, इस राज्य का ये खंड जिसको हम लोग बुंदेलखंड कह रहे हैं, जो सूखा प्रभावित है, यहाँ पर सरकार द्वारा की जाने वाली मदद बिल्कुल शून्य हो जाती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दिल्ली से पैसा चलता है, लखनऊ आता है और लखनऊ आने के बाद में यहाँ पर किस तरह आप इनसे हम बात करते हैं और फिर जानते हैं। आपका नाम क्या है? गीता। गीता नाम है। क्या क्या घटना हुई है ये? पता नहीं साहब, खूब अच्छे से खा के गए, खूब अच्छे से खाना बांधो, खूब प्रेम से गए, हंसत गए। अब बस पता नहीं वहीं का वहीं ड्यूटी की न वहीं से अल्ले भरुआ से ऐसा काम हो कई डारे। या कैसे पता चला आपको, कब पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है? या फिर हत्या में बता दे कि कोई हारे दूसर कोई जैसे हारे। अब जैसे हारे कौन हरियारी का गहा है वहीं दी खाइन, फिर वहीं आके बताओ हमें, तब हम जानो साहब। जमीन है आपके पास? 1 बीघा है साहब। और उनके अलावा कौन अब मतलब वही ये घर चलाते थे आप लोगों को सब वही है? वहीं हाँ, मान लिया जब कमात रहे तो वहीं तो चला हुए करेंगे। अब कुछ दूसर थोड़ी चलाई। तो क्या आपका लग रहा है आपको कि मतलब अब वो 4 भाई रहा, 4 भाई बांटे, हम बांट ली तो करती खाती थी ना। कहाँ काम करते थे वो? भरुआ में कंपनी में काम करते? हाँ। अच्छा, तो अब जब जैसे वो गुजर गए तो अब जो है आप लोगों के सामने एक बड़ी समस्या कि कैसे खर्चा चलेगा। बस साहेब कैसे खर्चा चलेगा साहेब, क्या करूं। अब देखा ये ठाड़ी है बिटिया कन्या ब्याह का बैठे मैं क्या करियो। बेटा क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती, हमसे सवाल क्या करें, क्या कैसे क्या घटना हुई, कैसे आपको पता चला? पापा कुछ परेशान थे किसी चीज़ को लेकर? पापा परेशान नहीं थे, हम स्कूल चले गए थे। स्कूल से जब हमें पता चला तो हमारे छोटे भाई ने नहीं आए थे मैं। अच्छा, तो आपसे वो आखिरी बार कब मिले थे? 13 तारीख को मिले थे। कैसे मतलब अच्छी तरह से? अच्छे से थे, सबसे बोलते थे, सबसे हंसते थे और कह रहे थे कि बेटा हम आ रहे हैं 2 दिन में फिर घर बनवाएंगे। अच्छा, तो ये घर बनवाने के लिए? हाँ, घर बनवाने के लिए। तो बेटा फिर वो जब तुमको पता चला एकदम से कि पापा ने ऐसा कर लिया तो तुमको क्या लगता है कि उनके वो परेशान थे, पैसों को लेकर परेशान थे, गरीबी से परेशान? नहीं, कैसे परेशान थे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, घर में किसी तरह की कोई मतलब पैसे की दिक्कत थी या उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं, ऐसा कोई? कुछ नहीं था है? कुछ नहीं था, घर चल रहा था? अच्छा, अच्छे से घर चल रहा था। आप पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। कहाँ पे बेटा? यहीं पर गांव पर। गांव में पढ़ते हो? किस कक्षा में? 12 में। 12 है? तो अच्छा, वो पढ़ने लिखने के लिए हमेशा आपको बोलते थे कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है? हाँ, कह रहे थे कि पढ़ना है। अच्छा, आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ आपको भेजने वाले थे?
आपको कहते थे कि कह कैसे? रहे थे कि अब पढ़ लो फिर बताएंगे जहाँ पढ़ना होगा। मतलब वो आपको मतलब खूब पढ़ाई लिखाई के लिए सपोर्ट करते थे कि, हाँ करते थे। है ना? तो अब कैसे क्या आगे सोचते हो कि कैसे चलेगा, क्या होगा? भैया मम्मी कमाएंगे तो पढ़ाएंगे आगे के लिए। तो पढ़ना लेकिन है, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कुछ बनना चाहते हो? कहाँ तुम्हें लगता है कानपुर कहाँ पढ़ना है? कहीं का लगता है कि कहीं बाहर जाएं और डिग्री कॉलेज में ये 11 यहाँ तक तो 12 तक ही स्कूल होगा? हाँ 12 तक ही है। इसके आगे तो नहीं है ना? नहीं है, तो फिर दूर होगा कहीं, जसपुरा में कहाँ है? भरुआ में पढ़ सकते हैं। भरुआ में पढ़ सकते हो? बीए कर सकते हैं। बीए करना चाहते हो? हम्म। देखिए सपने इनके हैं, पढ़ना है, और हमेशा इनके जो पिताजी थे जो गुजर गए, अब पता नहीं वो वजह क्या थी, क्या वजह रही होंगी जिसमें उन्होंने इतना ये आत्महत्या का ये की अपने साथ में, और अपने पीछे ये तमाम परिवार जो आप देख रहे हैं, बच्चे हैं। बेटा आपसे आप भी बात करोगे? क्या नाम है? रंजीत। रंजीत, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। कहाँ पे? ये सरकारी में। सरकारी स्कूल। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। पढ़ते हैं? हाँ। पापा से मिले थे? कब मिले थे? 13 तारीख को। आप तब घर में थे, वो अच्छे से थे? हाँ। हैं? हाँ। सबको मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि परेशान थे? हंस के यहाँ से घर का खाना खा के गए थे। और फिर आप स्कूल में थे जब ये पता चला? छुट्टी थी। अच्छा छुट्टी थी आपकी, तो आप फिर घर आए हैं? आपसे बड़े भैया भी है ना एक? वो कहाँ है? काम करने गए। अच्छा वो पहले से काम करते थे क्या, जो इनसे बड़े वाले भाई है? गाँव में ऐसे करते रहे, मजदूरी वगैरह करते हैं? मजदूरी कराते हैं। अच्छा। ये यार जैसे चले गए तो मकान रोआवत पीटते तो मन बाहर जाइए कि हमारे लेवा गए साहब मुखा कौन हमरे पास ये खेती पाती है कि मान ले काम करें कहा है मेहनत मंजूरी या तो रोआवते तो मका जा तो मन बाटी तुम्हार तो चलो गा हमारो लड़का वह दो चले गए मका जा बउआ थई बो मन बाटी तुम्हार रोइया पीटिया देख के मारे लेवा गए साहब नहीं तो मका हम रोती हैं तुम रोइया तो का करबे दे बहुत तकलीफ हो गया कमरे में। ये मतलब ये परिस्थिति ये हम लोग नहीं, बड़ी तकलीफ हो गया कमरे में क्या करबे हम। एक जहाँ पे गांव पे हैं जहाँ पे इन्होंने इनके पति ने भाई ने आत्महत्या कर ली है, और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूटा हुआ है। शब्द नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए सरकारी सियासतदान और बड़े बड़े हुक्मरानों को कि ये पूरे बुंदेलखंड में ये स्थिति है, ये सिर्फ एक वानगी है, बाकी हर गांव हर जिले में ऐसी तस्वीरें हमेशा से आती रही है, और अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो ये बदहाल तस्वीरें हमेशा आपके साथ आती रहेंगी।